Good morning, students. Subject Structural Analysis 1. Subject code 3140603 and chapter Thin Cylinder. In the last lecture, we had completed the all theories for thin cylindrical cell as well as spherical cell. लास्ट लेक्चर में हमने थिन सिलिंड्रिकल सेल एंड स्फेरिकल सेल की थियरीज कंप्लीट की थी, इन विच वी हैड इंक्लूडेड stresses, circumferential stress, longitudinal stress, same for stresses for spherical stress, as well as changes in dimensions in length, changes in diameter, changes in volume for cylindrical cell, and changes in diameter and changes in volume for spherical cell. हमने ये सारे changes and stresses की formula derive की थी, right? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल्स, राइट. अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं थिन सिलिंड्रिकल सेल के, राइट. सो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स छोटे छोटे भी हैं जो कि MCQ में आ सकता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट. दिस एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर थिन सिलेंडर, राइट. A thin cylindrical cell with internal diameter 125 mm. Internal diameter is given, that means first write down the given data, right. Given data internal diameter को हम small d से indicate करते हैं, so write down small d is equals to 125 mm, right. Now end read out करते हैं data, continue में. And wall thickness 12 mm. wall thickness मीन्स स्मॉल टी, इसको हम स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं, राइट. सो स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 12 mm. इज सब्जेक्टेड टू स्टीम प्रेशर. स्टीम प्रेशर इज गिवन. प्रेशर इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी. हम स्मॉल पी से लिखेंगे प्रेशर को, राइट. स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 10 Nm/mm², राइट. स्टीम प्रेशर हो, वाटर प्रेशर हो, कोई भी फ्लूइड हो, गैस प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, हम उसको स्मॉल पी से ही डिनोट करेंगे, राइट. स्मॉल पी से ही लिखेंगे. थिन सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या है, स्टीम है, राइट. सिलेंडर का डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है. इंटरनल डायमीटर मीन्स इन टू इन, राइट. ये सिलेंडर है, राइट. अगर हम क्रॉस सेक्शन ले तो सर्कुलर आएगा, और ये उसका आउटर डायमीटर है. ये इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी, और ये जो कितनी होती है, ये थिकनेस होती है टी. वॉल की थिकनेस, शेल की थिकनेस जो कि स्मॉल टी है. सो एक्सटर्नल डायमीटर कौन सा आएगा, ये आउट टू आउट जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर आएगा. बट एक्सटर्नल डायमीटर हम कभी काउंट ही नहीं करते. क्यों काउंट नहीं करते, क्योंकि फ्लूइड जो है वो इंटरनल डायमीटर यहीं पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इतने में ही. सो ऑल द फार्मूलाज वी हैड इंक्लूडेड स्मॉल डी. हमने स्मॉल डी ही लिया है हर एक फार्मूला में, राइट. तो हमें कैपिटल डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, पर पता होना चाहिए कि हम कैपिटल डी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. सो कैपिटल डी किस तरह से आएगा, दैट इज स्मॉल डी प्लस टी प्लस ये राइट वाला टी, स्मॉल डी प्लस 2t. अगर एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने का MCQ में आता है, राइट. आपको इंटरनल डायमीटर दिया गया सिलेंडर का, राइट. थिकनेस दी गई है और आपको बोलेंगे फाइंड आउट द एक्सटर्नल डायमीटर, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. कैपिटल डी दैट मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर. ये क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर डी मीन्स स्मॉल डी प्लस थिकनेस, और इस तरफ की थिकनेस, दोनों साइड की थिकनेस, सो स्मॉल डी प्लस 2t, ठीक है. ये याद रखना, ये हम फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बट MCQ में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चंस में, राइट. सो याद रखना है कि दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए. ये अगर सेंटीमीटर में है तो हम इसको mm में नहीं करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में ही लेंगे, राइट. MCQ में आपको ट्विस्ट करके दिया जाएगा. पॉसिबल है ऐसा नहीं कि दोनों की यूनिट सेम ही दी जाएंगी, अलग अलग भी वो दे सकते हैं, राइट. अगर इसको mm में लिख रहे हैं वो, तो t को भी mm में ही लिखना है, हमें कन्वर्ट कर देना है. सो यूनिट भी ध्यान रखना है, क्योंकि MCQ में ये गलतियाँ होती रहती हैं और ऑप्शंस हम रॉन्ग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है. सो याद रखना है कि हम प्लस और माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं, तो सबके यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए. अगर एक का mm में है तो दूसरे का mm में होना चाहिए, राइट. सो इस तरह से हम कैपिटल डी भी फाइंड कर सकते हैं सिलेंडर का. स्मॉल टी और डी
दिए गए हैं, स्मॉल p दिया गया है। अब हमें गिवन डेटा में 3 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड सर्क्यूमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस दैट मीन्स सिग्मा c, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा l, ठीक है। इन दी सेल मटेरियल, राइट, हमें सेल मटेरियल में जो ये सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। नाउ हमारे पास इतने गिवन डेटा है, राइट, ये 3, और ये हमें फाइंड करना है। तो सिग्मा सी, इसकी फॉर्मूला क्या है, PD/2T। सिलिंड्रिकल सेल है, ठीक है, तो हमें सिलिंड्रिकल सेल की ही फॉर्मूला यूज़ करनी है, ये हमें याद रखना है। अगर स्फीयरिकल सेल है तो स्फीयरिकल सेल की फॉर्मूला आएगी, बट स्फीयरिकल सेल में क्या होगा, स्फीयरिकल सेल में एक ही स्ट्रेस आएगा, उसमें सर्क्यूमफरेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल ऐसा अलग अलग नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रेस ही आएगा, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला है PD/4T सिलेंडर की, स्फीयरिकल सेल की, राइट। तो अब यहाँ पे सिलिंड्रिकल सेल है तो इसमें सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस जिसकी फॉर्मूला है PD/2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसकी फॉर्मूला है PD/4T, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P, D एंड T, हमें इजीली सिग्मा सी सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। P की वैल्यू रखते हैं हम 10 न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे भी चेक कर लेना है हमें, ये न्यूटन में है, ये mm में है, मतलब बाकी के सारे भी mm में होने चाहिए, अगर लोड दिया गया वो भी न्यूटन में ही होना चाहिए, कोई किलो न्यूटन या मीटर में नहीं रखना है, ठीक है। सारे यूनिट हमें चेक कर लेना है। नाउ 10 न्यूटन पर mm², डायमीटर 125, 2 एज इट इज़, और T जो है वो हमारा 12 है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, अब हम कैलकुलेट करेंगे। P की वैल्यू थी हमारी 10 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर कितने थे 125 डिवाइडेड बाई 2, अगेन डिवाइडेड बाई क्या था, थिकनेस जो कि हमारी 12 थी, ठीक है। सो आंसर कम्स 52.08, ठीक है। आंसर हमारा आ रहा है 52.08। सो आंसर इज़ 52.08। अब यूनिट क्या लगेगा, तो देखिए ये P का यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm², ठीक है, मल्टीप्लाई बाई P का यूनिट, अब D का यूनिट क्या है mm, डिवाइडेड बाई T का यूनिट क्या है mm, तो ये mm कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यूनिट क्या बचा, न्यूटन पर mm²। तो स्ट्रेस का यही यूनिट है ना, लोड अपन एरिया न्यूटन पर mm²। सो आंसर कम्स इन न्यूटन पर mm²। हमारा स्ट्रेस है 52.08। नाउ क्या करना है, अगेन सिग्मा एल के लिए फॉर्मूला में वैल्यू ही रखनी है। P की वैल्यू है 10, डायमीटर 125 एंड थिकनेस 12, ठीक है। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एल P की वैल्यू कितनी है 10, डायमीटर 125 PD डिवाइडेड बाई 4T, ठीक है, 4T, थिकनेस कितनी है 12, सो 12, आंसर इज 26.04। सो आंसर इज 26.04 न्यूटन पर mm², राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये मिल गया, ये सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस ये भी मिल गया, ठीक है। सो इस तरह से हमें स्ट्रेस मिल जाएंगे। अब MCQ में ये भी आ सकता है इन दोनों का रिलेशन बिटवीन सिग्मा सी एंड सिग्मा एल। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सिग्मा सी एंड सिग्मा एल, तो हमें किस तरह से फाइंड करना है। इसकी फॉर्मूला क्या है PD/2T, और सिग्मा एल की फॉर्मूला क्या है PD/4T। हम देख सकते हैं कि सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा C/2, ठीक है। PD/2T है, अगेन हम उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो PD/4T आ जाएगा ना। सो सिग्मा एल क्या है, सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा C/2, ठीक है। सिग्मा C का आंसर क्या है हमारा 52.08, राइट। तो सिग्मा एल
सिग्मा सी का आंसर है, तो सिग्मा एल क्या होगा, सिग्मा सी डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा एल क्या करेगा, सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 52.08 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 26.04। ऐसे हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। सो ये हुआ रिलेशन बिटवीन सिग्मा एल एंड सिग्मा सी, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है। सो सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा सी बाई 2, ये भी हमें याद रखना है। ये हमें फॉर्मूलाज में नहीं दिया गया है, बट एमसीक्यू में ट्विस्ट करके आ सकता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि सिग्मा सी की फॉर्मूला ये है, सिग्मा एल की फॉर्मूला ये है। सो इससे ये रिलेशन भी जनरेट होता है, ये रिलेशन भी बनता है कि जितना सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस आएगा उसका हम आधा लेंगे तो हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा सी। दैट मीन्स क्या हुआ, सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, राइट। तो इस तरह से एमसीक्यू में आ सकता है, ट्वाइस सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा सी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सच है, राइट। सो ये हमें याद रखना है, सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा सी बाई 2 एंड ट्वाइस सिग्मा एल इज इक्वल्स टू सिग्मा सी, राइट। इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं कि ब्लैंक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस, और ऑप्शन में दे गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसमें 2 टाइम्स आएगा। सो ऐसे ट्विस्ट कर करके सिंपल से क्वेश्चंस को भी एमसीक्यू में, सिंपल इक्वेशंस होते हैं वो एमसीक्यू में आते ट्विस्ट करके, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से हमें याद रख लेनी है सिलिंड्रिकल सेल के लिए, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट जो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला जो है उसके बेसिस पे एग्जाम्पल है, बट इसमें कीप इन माइंड दैट, ध्यान क्या रखना है हमें कि यूनिट जो है वो प्रॉपर लिखना है, राइट। आपको आंसर अगर यही एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है तो उसकी यूनिट किसने, अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपसे आंसर जो है वो दिए गए ऑप्शन में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हमने 52.08 ऑप्शन है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए हमारा आंसर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर ऑप्शन में से चूज़ करना होगा। सो ऑप्शन में कौन से यूनिट दिए गए हैं, गिवन डेटा में कौन से यूनिट दिए गए हैं, वो हमें ध्यान रख के शांति से ठीक तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, राइट। सो पैनिक नहीं होना है कि आपको आंसर आता है फिर भी ऑप्शंस में आप कोई गलत चूज़ कर लो, ठीक है ना। अ थिन सिलिंड्रिकल, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अ थिन सिलिंड्रिकल सेल 3000 mm लॉन्ग, हम गिवन डेटा लिखेंगे। पहले क्या दिया है, सिलिंड्रिकल सेल दिया गया है, तो फॉर्मूला हम सिलिंड्रिकल सेल की यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग मीन्स लेंथ दी गई है L 3000 mm, राइट। देन 1200 mm इन डायमीटर, मतलब स्मॉल d दिया गया है, राइट। डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ, इंटरनल प्रेशर इंडिकेटेड बाई स्मॉल b दिया गया कितना है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द थिकनेस ऑफ सेल इज 12 mm, थिकनेस ऑफ सेल मतलब स्मॉल t दिया है 12 mm, राइट। फाइंड द सर्क्यूमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन्स, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सर्क्यूमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस मतलब सिग्मा सी एंड सिग्मा एल, ठीक है, जो कि यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे क्या था, स्ट्रेस था। अब यही चीज़ है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है। सर्क्यूमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब एप्साइलॉन, राइट। हमें एप्साइलॉन फाइंड करना है, जिसको हमने फॉर्मूलाज हमने डिराइव की थी, उसमें एप्साइलॉन 1 एंड एप्साइलॉन 2 दिया गया था। जो सर्क्यूमफरेंशियल स्ट्रेस है उसको हम एप्साइलॉन 1 बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसको हम एप्साइलॉन 2 बोलते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मूला हमने डिराइव की थी लास्ट जो वीडियो था उसमें इसके डेरिवेशन थे स्ट्रेन के, राइट। तो हमें वो फॉर्मूला भी याद रखनी है, स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन 2 की, राइट। ये क्या है, स्ट्रेन 1 del D बाई
डी है, और ये क्या है, डेल एल बाई एल है, स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ ऑफ डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, स्ट्रेन टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो कि हमें ये फाइंड करना है, स्ट्रेन फाइंड करना है, राइट। मतलब हमें चेंजेस इन डायमीटर एंड लेंथ फाइंड करना है, इसके हिसाब से हमें फिर स्ट्रेन मिल जाएंगे, राइट। नाउ एंड हेंस फाइंड इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ सेल। इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ सेल, सेल जो है हमारा सिलिंड्रिकल सेल है, ठीक है, ये हमारा सिलिंड्रिकल सेल है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब क्या इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ तो कैपेसिटी कब इंक्रीज़ होगी, इसमें तो जितना फ्लूइड है उतना ही रहेगा। कैपेसिटी कब इंक्रीज़ होगी, जब इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ये सिलिंड्रिकल सेल का थोड़ा सा वॉल्यूम अगर हम बढ़ा देंगे, राइट, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दें तो हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि इंक्रीज़ कैपेसिटी फाइंड करनी है। पहले वॉल्यूम इतना था, फिर इंक्रीज़ होके इतना हो रहा है, तभी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब हमें चेंज इन वॉल्यूम भी फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें क्या क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन 1 फाइंड करना है, स्ट्रेन 2 फाइंड करना है, एंड इंक्रीज इन कैपेसिटी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, डेल डी बाई डी है, डेल एल बाई एल है, मतलब चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन मीन्स चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। ये तीनों चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या था, हमने सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड किया। अब क्या करना है, अब हमें ये सारे चेंजेस भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्मूलाज है उसमें हमें सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू तो चाहिए ही होगी। इसका मतलब क्या है, हमें ये दोनों तो फाइंड करने ही हैं, उसके अलावा ये सारे भी हमें फाइंड करने हैं, चेंज इन डायमेंशंस, दिस बोथ, एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी भी हमने फॉर्मूला जो है वो डिराइव की थी लास्ट में, राइट। सो हम वो यूज़ करेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड, अब हम आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंडिकेटेड बाय टो मैक्स। हमें टो मैक्स फाइंड करना है। टो मैक्स की फॉर्मूला क्या थी, यही थी, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाई 2। ये फॉर्मूला है टो मैक्स की। मतलब हमें सर्कमफरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो फाइंड करना ही है। ये जो स्टेप है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में कंप्लीट किया, ठीक है, वो तो आएंगे ही सारे, ठीक है। तो जैसे ही ये मिलते हैं हम ये फॉर्मूला रख के टाउ मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, राइट। सो हमें 4 चीज़ें फाइंड करनी है, डेल एल, डेल डी, डेल वी एंड टाउ मैक्सिमम, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा और गिवन डेटा में क्या वैल्यू दी गई है, म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू 0.3। अब म्यू मतलब पॉइजनस रेशियो, पॉइजनस रेशियो, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल्स टू 1/m, 1/m इज इक्वल्स टू 0.3। तो 1/m की वैल्यू दी गई है म्यू मतलब, ठीक है। म्यू मतलब क्या दिया गया है, 1/m दिया गया है। एंड कैपिटल ई क्या है, यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्योंकि स्टील जो है, अगर स्टील से अगर कोई भी स्टील मटेरियल है तो उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ना यही रहेगी। अगर एग्जाम्पल में गिवन डेटा में ये कैपिटल ई की वैल्यू नहीं दी गई है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², अगर ये चीज़ नहीं दी गई है तब भी आपको एज्यूम करके यही वैल्यू लेनी है। क्यों, क्योंकि स्टील की जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट है, राइट, मतलब वो चेंज नहीं होती, ठीक है। स्टील की कोई भी टाइप हो, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही रहेगी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर वो इस तरह से एग्जाम्पल में दे या ना दे, हमें जब भी अगर ई की ज़रूरत पड़ती है, राइट, स्टील मटेरियल यूज़ किया गया, दैट मीन्स कि हमें ई की वैल्यू क्या लेनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये भी MCQ में आ सकता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है। सो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। न्यूटन पर mm² को यूनिट में हम मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं।
मेगा पास्कल मतलब ही न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अगर मेगा पास्कल को हम कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, राइट। फिर अगर हम 200 कर दें, मीन्स 10⁵ हम डिडक्ट कर दें, तो इसको हम गीगा पास्कल बोलेंगे। सो 200 गीगा पास्कल मतलब 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है। गीगा और मेगा में क्या होगा, गीगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि 200 गीगा पास्कल मतलब 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर मतलब कि 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। सो इस तरह से ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ऑप्शन ए 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ऑप्शन बी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ऑप्शन सी 200 गीगा पास्कल एंड 4 ऑल अबोव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ये टिक कर देंगे, पर हमें ये देखना है, ये देखो ये यूनिट के हिसाब से ये क्या आएगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पे एम एम स्क्वायर, ये एक ही चीज़ है। 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल, एक ही चीज़ है। हम कन्वर्ट करेंगे तो मेगा पास्कल का हम गीगा पास्कल करेंगे तो आंसर 200 आएगा, ठीक है। 2 × 10⁻² मेगा पास्कल जो है उसको हम गीगा पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 200 आंसर आएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर डी 4th ऑल ऑफ अबोव, क्योंकि ये सारी चीज़ एक ही है। तो ऐसे ट्विस्ट करके वो MCQ में ऑप्शंस भी दे सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे ही MCQs आने वाले हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, बट अगर एग्जाम्पल्स किए हैं, यूनिट का ध्यान रखना आपको आता है तो आपको पता चलेगा, आप ढंग से प्रॉपर MCQ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यही यंग मॉड्यूलस है, राइट। ई नहीं लिख के वो ये भी लिखेंगे यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू ब्लैंक। तो यंग मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कैपिटल ई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मतलब भी कैपिटल ई ही हुआ। स्ट्रेस अपॉन रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फॉर स्टील इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ऐसा भी देखिए, मतलब आंसर यही है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब भी कैपिटल ई ही होता है, यंग मॉड्यूलस ही होता है। हम लिखते हैं ना कैपिटल ई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख के देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या दिखना है। तो इस तरह से हमें MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो अब जो है वो ये जो पूरा एग्जाम्पल है वो बहुत ही लेंथी है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।